हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 15 श्लोक नंबर 17। सोत्तेवृतः कुमतिनात्मदईश्वरो मे यत्पादपद्ममभयाय भजन्ति भव्यः मां श्रान्तवाहमरयो रथिनो भुवीष्टम् न प्राहरन्यदनुभावनिरस्तचित्तः सोत्तेवृतः कुमतिनात्मदईश्वरो मे यत्पादपद्मभवाय भजन्ति भव्यः मां श्रान्तवाहमरयो रथिनो भुवीष्ठम् न प्राहरन्यदनुभावनिरस्तचित्तः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। यह उन्हीं की कृपा थी कि जब मैं अपने प्यासे घोड़ों के लिए जल लेने रथ से नीचे उतरा था तो मेरे शत्रुओं ने मुझे मारने की परवाह न की। यह तो अपने प्रभु के प्रति मेरा असम्मान ही था कि मैंने उन्हें अपना सारथी बनाने का दुस्साहस किया, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ पुरुष उनकी पूजा तथा सेवा करते हैं। तो ये अर्जुन जो है बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज के सामने कि भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि उन्होंने मेरा सारथी बनना भी स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने इसको सोचा कि ये शायद मेरे से असम्मान हो गया कृष्ण के प्रति। हालांकि कृष्ण ने स्व इच्छा से अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। कृष्ण हमेशा अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, उसके लिए उनको कोई भी पद स्वीकार करना पड़े। जैसे राजस्वी यज्ञ में उन्होंने सबका चरण पखारने का सेवा लिया। तो इस तरह के कार्य भी भगवान श्री कृष्ण करते हैं, तो वो अच्युत है, वो अपने भगवान पद में ही स्थित रहते हैं। ये तो उनकी महानता है। और जब आप जैसे युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में जैसे युद्ध हो रहा है, तो युद्ध माइंड और बॉडी, शरीर और मन बहुत एक्टिव रखना पड़ता है। और सूर्य है ऊपर से सर के ऊपर, तो बहुत प्यास लगता है। कई लोग तो है जो प्यास के कारण ही पानी ना पाकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो इसमें इस बारे में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण निर्विशेषवादियों तथा भगवत भक्तों दोनों के द्वारा समान रूप से आराध्य है। निर्विशेषवादी भी भगवान को आराधना कैसे करते हैं? भगवान कृष्ण के शरीर से निकला हुआ ब्रह्म ज्योति, तो उस रूप में करते हैं। और भक्तगण भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के रूप में पूजा करते हैं। और जो लोग निर्विशेषवादी या निराकारवादियों से भी नीचे हैं, वो सोचते हैं कि कृष्ण कोई ऐतिहासिक पुरुष थे, कोई मनुष्य थे, ऐसे भी सोचते हैं। किंतु भगवान तो अपनी विशिष्ट दिव्य लीलाओं के द्वारा सभी को आकृष्ट करते हैं। वो जो है स्त्रियों के लिए आकर्षण के केंद्र बिंदु होते हैं। वो किसी के स्वामी बनते हैं, किसी के मित्र, किसी के पुत्र, किसी के सखा। तो भक्तों के भाव के अनुसार वो भक्तों के साथ आदान प्रदान प्रेम का करते हैं। तो अर्जुन का जो दिव्य संबंध था कृष्ण के साथ, वो मित्र या सखा का था। इसलिए एक मित्र की तरह, भले ही अर्जुन एक जीवात्मा है और कृष्ण स्वयं भगवान है, फिर भी एक मित्र की तरह अर्जुन ने पूरी भूमिका निभाई। आप देखते हैं जब सुदामा कृष्ण से मिलने आते हैं और भेंट द्वारका में उनका भेंट होता है एक दूसरे से, तो कृष्ण उनको अपना आसन देते हैं और चरण पखारते हैं। और उनकी पत्नियां जो है, लक्ष्मियां हैं एक्चुअली उनकी पत्नियां, उनको पंखा झलते हैं। तो कृष्ण का भले ही वो मित्र भी है, लेकिन कृष्ण सुदामा को एक ब्राह्मण का सम्मान भी देते हैं। तो ऐसे है कृष्ण, जबकि सभी ब्राह्मणों द्वारा भी पूज्य है, सभी वैदिक मंत्रों के द्वारा पूजनीय है भगवान, लेकिन फिर भी जो है वो ऐसे असाधारण भूमिका निभाकर सबका मन मोह लेते हैं। तो भगवान के जब प्रकट हो गए धरातल से, तो
अर्जुन को अपने जो परम मित्र कृष्ण का बहुत स्मरण हो रहा था और वो याद कर रहा था कि वो तो स्वयं भगवान है और मैंने गलती किया कि मैंने उनको सारथी बनाया। तो इस प्रकार से जो है भगवान के अनन्य भक्त होने के कारण अर्जुन जो है बहुत शोक संतप्त हो गए थे। तो एक्चुअली ये सब जो अर्जुन का सारथी बना कृष्णा, तो कृष्ण ने ये साबित किया हमारे सामने जो बद्ध आत्माएं हैं कि भगवान जो है अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते हैं, सब कुछ करते हैं, इतना प्रेम करते हैं वो। तो इसलिए जैसे युद्ध भूमि के बारे में बात कर रहे थे, तो युद्ध भूमि में जल का अभाव रहता है। इसलिए जब भीष्म पितामह भी युद्ध क्षेत्र में शरशैया में लेटे हुए थे तो उनको भी प्यास लगी थी, तो उन्होंने पानी मांगा था। तो अर्जुन ने तुरंत जो है तीर मारकर गंगा देवी को ही वहाँ से गंगा जल पिलाया भीष्म जी को। तो पशु हो, चाहे हाथी के ऊपर भी कोई लड़ रहे हैं, कोई घोड़ा के ऊपर लड़ रहे हैं, या मनुष्य हो, युद्ध क्षेत्र में वो लोग निरंतर श्रम करते रहते हैं और इसलिए बहुत प्यास लगता है। और विशेष रूप से जो सैनिक घायल हो जाते हैं तो उनको बहुत प्यास लगती है। कभी कभी ऐसा होता है कि घायल सैनिक को पानी नहीं मिला इसलिए मृत्यु हो जाती है, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में पानी के अभाव को भूमि का भेदन करके पूरा किया गया। भगवान कृष्ण की कृपा से किसी भी स्थान को भेद करके कुरुक्षेत्र के नीचे से तीर से भेद लेने से पानी मिल जाता था। और आधुनिक प्रणाली भी भूमि की भेदन के सिद्धांत पर कार्य करती है। फिर भी आज के इंजीनियर आवश्यकता पड़ने पर तुरंत खुदाई करने में समर्थ नहीं हो पाते, लेकिन इतिहास से पता चलता है कि पांडवों के काल में अर्जुन बड़े बड़े सेनानायकों को, घोड़ों को तुरंत जल पिला सकते थे, सिर्फ तीर से भेद कर भूमि को जल पिला सकते थे, जैसे कि भीष्म पितामह को भी पिलाया था। तो ये लेकिन अभी मॉडर्न एज में वैज्ञानिक को अभी भी इतना तीव्र गति से वो भेद कर पानी निकाल पाए संभव नहीं हुआ है, जो अर्जुन के लिए संभव था कृष्ण की कृपा से। श्लोक नंबर 18। नर्मान्युदार रुचिरस्मित शोभितानि हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरु नंदनेति संजल्पितानि नरदेव हृदि स्पृशानि स्मर्तुर्लुठन्ति हृदयं मम माधवस्य। अर्जुन कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को, हे राजन, उनके परिहास तथा उनकी मुक्त बातें अत्यंत सुहावनी और सौंदर्य से अलंकृत होती थी। तो भगवान के भक्त लोग ही जब बात करते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है, कितना सुंदर सदाचार के साथ, प्रेम के साथ, सौहार्द के साथ बात करते हैं। आप सोचिए, कृष्ण जब बात करते होंगे, कृष्ण जब मुस्कुराते होंगे तो कितना मनमोहक हो सकता है। तो अर्जुन इसलिए कृष्ण का हास्य परिहास्य जो कृष्ण के साथ करते हैं, उतनी सुंदर बातें, जैसे बहुत ही मीठा, मधुर और सौंदर्य से अलंकृत होती थी। वो बुलाते थे हे पार्थ, हे सखा, हे कुरुनंदन कहकर उनका पुकारना तथा उनकी समस्त सहृदयता की अब मुझे याद आ रही है और मैं अभिभूत हूँ। तो जब इतना प्रेम से किसी के हृदय में प्रेम हो और वो जो हमको बुलाए प्रेम पूर्वक, तो कितना अच्छा लगता है। और भगवान के हृदय में तो सभी जीवात्माओं के लिए कितना प्रेम है। और भगवान जब किसी जीवात्मा को किसी भक्त को ऐसे सौभाग्य प्रदान करते जैसे अर्जुन को प्राप्त हुआ और कितना प्रेम से बुलाते, तो अर्जुन को वो सब अब याद आ रही है। श्लोक नंबर 19। शय्यासनाटन विकथन भोजनादि स्वैक्याद्वयसरितवानिति विप्रलब्धः सख्युः सखेव पितृवत्
तनयस्य सर्वम् सेहे महान् महितया कुमतेरघं में। सामान्यतः हम दोनों साथ साथ रहते, सोते, साथ साथ बैठते और घूमने जाते। दोस्तों में यही होता है, मित्रों में। तो अर्जुन और कृष्णा साथ साथ खाते, सोते, बैठते, घूमने जाते, बहुत सारी बातें करते और बहादुरी के कार्यों के लिए आत्म प्रशंसा करते हुए कभी कभी यदि कोई भूल होती तो मैं उन्हें यह कहकर चिढ़ाया करता था, हे मित्र, तुम तो बड़े सत्यवादी हो। तो मित्र अपने आप का आत्म प्रशंसा भी करते हैं, अरे जाओ जाओ, ये तो हमने किया था, आपने नहीं किया था। जैसे कि भगवान के जो गोप सखागण हैं वो कृष्ण को कहते हैं, अच्छा तुम तो बड़े बहादुर हो, तुमको क्या लगता है तुमने अकेले गोवर्धन उठाया है? हमने भी तो अपनी लाठियाँ लगा दी थी और जब राधा रानी प्रवेश कर रही थी गोवर्धन के नीचे तब तो तुम्हारी उंगली हिल गई थी, गोवर्धन हमारे ऊपर गिर ही जाता, हमने लाठियों से उसको संभाल के रखा था। तो ऐसी बातें होती है मित्रों में। तो ऐसे ही आत्म प्रशंसा करते हुए कभी कभी जो है कृष्ण ने किया अपने बारे में, तो अर्जुन बोलते हाँ हाँ तुम तो बड़े सत्यवादी हो। तो उस समय भी जब उनका महत्व घटता होता, वे परमात्मा होने के कारण मेरी उटपटांग बातों को सह लेते थे और मुझे उसी प्रकार क्षमा कर देते थे जिस तरह एक सच्चा मित्र अपने सच्चे मित्र को या पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देते हैं। तो ये क्षमा करना बहुत बड़ी बात है। जो व्यक्ति क्षमा कर सकते हैं वो भक्ति कर सकते हैं। और भगवान तो इतने क्षमाशील है, भगवान को शिशुपाल ने कितना कुछ सुनाया लेकिन बहुत देर तक वो सुनते रहे। हो सकता है वो पहली बार में ही जो है वो जब कृष्ण को अग्र पूजा दिया गया तो शिशुपाल ईर्ष्या से जल उठे, वो सहन नहीं कर पाए। फिर भी कृष्ण ने उनकी जो गालियाँ है वो सहते रहे और बाद में जो है उनको सुदर्शन चक्र से फिर मुक्ति दिलवाई। तो अर्जुन के केस में भी अर्जुन कह रहे हैं कि मेरी उत्पतांग बातों को कृष्ण ने सहन किया भगवान होकर भी। तो इसलिए जो है वो भगवान है, परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण परम पूर्ण है। अतएव शुद्ध भक्तों के साथ उनकी दिव्य लीलाओं में किसी तरह की कमी नहीं रहती, चाहे वो किसी का मित्र बने, पुत्र बने, प्रेमी बने, किसी भी रूप में आए। तो भगवान अपने मित्रों, पिता, माता पिता या प्रेमिकाओं की झिड़कियों में बड़े बड़े विद्वानों और धर्म विशारदों द्वारा विधिपूर्वक अर्पित की जाने वाली वैदिक ऋचाओं से भी अधिक आनंद उठाते हैं। कोई अगर बहुत विधिपूर्वक यज्ञ कर रहे हैं कृष्ण के लिए, कुछ भी कर रहे हैं, उससे ज़्यादा आनंद जो कृष्ण को अपना मानकर कि ये मेरा पुत्र है, मेरा सखा है, या कोई अपना मेरा प्रेमी है, कोई अपना स्वामी मानते हैं, मालिक मानते हैं, तो उसमें जो है भगवान आनंद उठाते हैं। भक्तों की भावनाओं को देखकर भावग्राही जनार्दन इसलिए कहा गया है। श्लोक नंबर 20। सोहम नृपेन्द्र रहित पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः अध्वन्युरुक्रम परिग्रहमङ्गरक्षन् गोपेरसाद्भिरबलेव विनिर्जितोऽस्मि। हे राजन, अब मैं अपने मित्र तथा सर्वाधिक प्रिय शुभचिंतक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विलग हो गया हूँ। अतएव मेरा हृदय हर तरह से शून्य सा प्रतीत हो रहा है। उनकी अनुपस्थिति में जब मैं कृष्ण के तमाम पत्नियों की रखवाली कर रहा था तो अनेक अविश्वस्त ग्वालों ने मुझे हरा दिया। तो समझ चुके हैं अर्जुन कि कृष्ण की जो है उपस्थिति के कारण ही वो कितने शक्तिशाली थे। और कृष्ण अर्जुन आज बहुत दुखी है क्योंकि कृष्ण से विलग हो गए, कृष्ण ने अपना लीला समाप्त करके जा चुके हैं। शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में, तो हर जगत जो है शून्य शून्य लग रहा है गोविंद की विरह में। ऐसा भौतिक जगत में कई प्रेमिक प्रेमिका के साथ होता है या पति पत्नी के साथ होता है कि उनके बिना मेरा जीवन शून्य है, लेकिन ये आत्मा और परमात्मा का रिलेशनशिप है, तो इसमें कितना शून्य लगेगा अर्जुन को, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर कृष्ण
के अनुपस्थिति में उनकी पत्नियों का जो है अर्जुन रखवाली कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे। तो कुछ जो है गांव के कुछ ग्वाले, साधारण ग्वालों ने ही अर्जुन को हरा दिया, जबकि अर्जुन कितने वीर हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस श्लोक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्जुन किस तरह ग्वालों की असभ्य टोली द्वारा हरा दिए गए और किस तरह इन संसारी ग्वालों ने भगवान की पत्नियों के शरीर का स्पर्श किया होगा। जिनकी रखवाली अर्जुन कर रहे थे तो पकड़ के ले गए होंगे, तो स्पर्श किया होगा। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विष्णु पुराण तथा ब्रह्म पुराण से खोज करके इस विरोधाभास को मान्य ठहराया है। क्या कहते हैं वैष्णवाचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कि इन पुराणों में कहा गया है, विष्णु पुराण और ब्रह्म पुराण में, इस घटना को लेकर कि एक बार स्वर्ग की सुंदरियों ने अपनी सेवा से अष्टवक्र मुनि को प्रसन्न कर लिया था। तो मुनि ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हें परमेश्वर पति के रूप में प्राप्त होंगे। स्वर्ग की सुंदरियों को अष्टवक्र मुनि ने वरदान दिया। तो अष्टवक्र मुनि का जो शरीर है 8 स्थानों से टेढ़ा मेढ़ा था, इसलिए वो झुककर टेढ़ा मेढ़ा चलते थे चाल। इसलिए देवताओं की पुत्रियां उनकी चाल देखकर जो है हंसी नहीं रोक पाई। तो मुनि क्रुद्ध होकर उन्हें श्राप दिया कि यदि उन्हें पति रूप में भगवान भी प्राप्त हो जाए तो भी उनका अपहरण दुष्टों के द्वारा होगा। वही श्राप के फलस्वरूप, अष्टवक्र मुनि के फलस्वरूप जो है ऐसा हुआ। तो बाद में उन कन्याओं ने स्तुतियों द्वारा मुनि को फिर से प्रसन्न किया। तो मुनि ने फिर वरदान दिया कि अपहरण होने पर भी उन्हें अपने पति वापस मिल जाएंगे। इसलिए मुनि के वचनों को सही बनाने के लिए स्वयं भगवान ने अपनी पत्नियों का अपहरण अर्जुन की सुरक्षा में रहते हुए भी कर लिया। स्वयं भगवान ने किया। एक्चुअली भगवान का ही योजना है, क्योंकि वो मुनि ब्राह्मण भगवान बहुत उनका आदर करते हैं। अन्यथा उन दुष्टों के स्पर्श करते ही सारी पत्नियां अदृश्य हो गई होती। तो इसके साथ ही जिन गोपियों ने कृष्ण की पत्नी बनने के लिए प्रार्थना की थी, वे भी अपनी अपनी इच्छा पूरी होने पर अपने अपने स्थानों पर लौट गई, भगवत धाम चली गई। और भगवान कृष्ण के प्रस्थान के बाद उन्होंने चाहा कि उनके सारे संगी भगवत धाम आ जाए और फिर सभी विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं में बुला लिया गया। ये जो यदुवंश का नाश, ये सब भी भगवान की ही योजना है कि सारे के सारे उनके भक्त जो है उनके साथ लीला करने गए थे, लीला समाप्त हो गया कृष्ण का, तो वो लोग भी वापस आ जाए। तो इस तरह से सारी गोपियाँ और पत्नियां भी चली गई। श्लोक नंबर 21। तद्वेधनुस्तैषव सरथो हयास्ते सोहम रथे नृपतयो यत आनमन्ते सर्वं क्षणेन तदभूद सदेशरिक्तम् भस्मन्हुतं कुहकराद्धमिवोक्तमुष्यम्। अर्जुन कहते हैं मेरे पास वही गांडीव धनुष है, वही तीर है जिससे उन्होंने कुरुक्षेत्र का युद्ध जीता था। उन्हीं घोड़ों के द्वारा खींचे जाने वाला वही रथ है और उन्हें इस्तेमाल करने वाला मैं वही अर्जुन हूँ, जिनके सामने सारे राजा सिर झुकाया करते थे अर्जुन की वीरता के सामने। किंतु भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति में वे सब एक ही क्षण में शून्य हो गए हैं। यह वैसा ही है जैसे राख में घी की आहुति डालना, जादू की छड़ी से धन एकत्र करना या बंजर भूमि में बीज बोना। तो बोलते कृष्ण नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मेरा वही गांडीव है, वही तीर है, मैं वही अर्जुन हूँ, लेकिन फिर भी मैं हार गया। कुछ ऐसे ग्वाले से, साधारण ग्वाले से, संसारी ग्वाले से मैं हार गया, क्योंकि मेरे जीवन में कृष्ण नहीं है, इसलिए मेरा सारा शक्ति क्षीण हो गई है। और उदाहरण देते हैं कि जैसे राख में घी डालने से कोई आग नहीं जलता है, जादू के छड़ी से कोई धन एकत्रित नहीं कर सकता है, या बंजर भूमि में बीज बोने से पौधा नहीं निकल आएगा। तो इस प्रकार कृष्ण नहीं है। किसी के भी जीवन में अगर कृष्ण नहीं है तो उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं कि किसी को उधार ली गई पगड़ी पर गर्व नहीं करना चाहिए। तो ये जो शक्तियाँ हैं ये कृष्ण की हैं, ये धन संपत्ति, ये सौंदर्य, ये बल सामर्थ्य जो हमारे पास है वो सब कृष्ण की है। तो उस पर गर्व नहीं करना चाहिए। उस पर कोई गर्व करेगा तो दुख ही पाएगा। तो भक्त को पहले से ही पता होता है कि सब कुछ कृष्ण का है, तो इसलिए वो कभी गर्व नहीं करते।
और जब भगवान की इच्छा रहती है तभी वो सब कार्यशील रहती है। तो हमें भगवान की इच्छा पर, भगवान की कृपा पर निर्भर रहना चाहिए। उनके न चाहने पर वे सब समाप्त हो जाते हैं, भगवान नहीं चाहते तो इसलिए अर्जुन की भी अब शक्ति जो पहले था वैसा नहीं रहा, क्योंकि अब उसका जो व्यवहार नहीं रहा। अब अर्जुन लोग पूरी पृथ्वी का राजा बन चुके थे और अभी भगवत धाम जाने के लिए ये भौतिक सामर्थ्य का कोई महत्व नहीं है। जिस तरह सारी विद्युत शक्ति बिजली घर से प्राप्त होती है और जो ही बिजली घर विद्युत ऊर्जा देना बंद कर देता है तो सारे बल्ब, जितना भी हम 50 बल्ब भी घर में लगाए, सब बेकार हो जाएगा, बिजली नहीं है तो ऐसी शक्तियाँ भगवान की इच्छा से क्षण भर में उत्पन्न की जा सकती है और वापस भी ली जा सकती है। तो भगवान के आशीष के बिना आधुनिक सभ्यता मात्र बच्चों की खेल है। जब तक माता पिता बच्चों को खेलने देते हैं तब तक सब कुछ ठीक ठाक रहता है, लेकिन जब माता पिता बोलते बस बहुत हुआ खेल, बंद करो और पढ़ने जाओ, तो खेलना बंद करना पड़ता है। तो फिर ऐसा ही कृष्ण है। कृष्ण जब तक देते हैं तब तक हम उसको, जो भी हमारे पास है उसमें अहंकार ना करके उसको भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि समय के साथ कभी भी भगवान उसे वापस ले जा सकते हैं। तो मानवीय सभ्यता तथा इसके सारे क्रियाकलापों को भगवान के परम आशीष का अनुगमन करना चाहिए। इस आशीष के बिना मानवीय सभ्यता की सारी प्रगति किसी शब्द को सजाने की जैसा है। किसी स्त्री है, डेड बॉडी है, अलंकार से कितना भी सजाए वो अब सुंदर नहीं लगती। तो इस प्रकार से अगर भगवान की भक्ति नहीं है, उस समाज को कितना भी भौतिक प्रगति मिल जाए वो डेड बॉडी के समान ही है। तो इसीलिए इसको मृत सभ्यता कहते हैं श्रील प्रभुपाद जी। श्लोक नंबर 22 और 23। राजंस्त्वयानुपृष्टानं सुहृदं नः सुहृत्पुरे विप्रशापाभिमूढानं निघ्नतां मुष्टिभिर्मिथः वारुणीं मदिरं पीत्वा मदोन्मथितचेतसाम् अजानातामिवान्योन्यं चतुः पंचावशेषितः। हे राजन, चूँकि आपने द्वारका नगरी के हमारे मित्रों तथा संबंधियों के विषय में पूछा है, अतएव मैं आपको सूचित कर रहा हूँ कि वे सब ब्राह्मणों द्वारा शापित होकर सड़े हुए चावलों से बनी शराब पीकर उन्मत्त हो उठे और एक दूसरे को न पहचानने के कारण लाठियाँ लेकर परस्पर लड़ने लगे। अब केवल 4-5 को छोड़कर शेष सभी मर चुके हैं। तो यदुवंश के बारे में युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था, तो अर्जुन बताते हैं कि सब लोग आपस में ही जो है सब लोगों ने शराब पिया, चावल से बना हुआ, और फिर एक्चुअली वो लोग ब्राह्मण से श्रापित हो गए थे। ये इस तरह से ये भी भगवान की इच्छा से ही होता है कि भगवान के जो है पुत्र लोग ये खेल कर रहे थे कि एक उनके इस पेट में एक कड़ाही बांध दिया, जैसे आयरन लोहे का पिंड ऐसा बांध दिया, और जो भी ऋषि मुनि वहाँ से गुजरते बोलते अच्छा बताओ इनका बेटा है कि बेटी है, ऐसे। तो एक मुनि को बहुत क्रोध आ गया, क्योंकि मालूम है मुनि लोग तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उनको मालूम है ये लोग बदमाशी कर रहे हैं। तो बोलते ये जो भी है ना, ये तुम्हारे पूरे यदुवंश को नाश कर देगा। तो ये जब बात पता चला, मुनि का श्राप तो कभी व्यर्थ नहीं जाता, तो फिर सांबा आदि जो है सब भगवान को जाके बताते हैं कि ऐसा हुआ। तो फिर क्या करते हैं, वो जो लोहे का पिंड है तो उस लोहे को एकदम पाउडर बनाकर समुद्र में फेंक दिया जाता है। द्वारका समुद्र से घिरा हुआ है, और लेकिन इसे घिसने पर भी लास्ट में जब जैसे आप कुछ भी घिस रहे, अदरक भी घिस रहे, लास्ट में थोड़ा छोटा टुकड़ा ऐसा रहता है, तो छोटा टुकड़ा बच गया था, तो उसको फिर जो है वो ऐसे फेंक देते समुद्र में एज इट इज़। तो वो मछली खाते हैं, मछली से फिर एक जो है मछली का खाया हुआ फिर उसको एक व्याध को मिलता है, फिर वो व्याध उससे तीर बनाते हैं, उस तीर से भगवान के पाँव में वो तीर लगता है। तीर पाँव में लगने से कोई नहीं मरता, लेकिन वो लीला है उस श्राप को सच करने के लिए। तो फिर और इधर क्या होता है, जो पाउडर गिराया था लोहे के पिंड को एकदम घिस घिस के, तो पाउडर जो है समुद्र के उसमें आकर जो ज़मीन है उसमें आ जाता है, और उस ज़मीन में
खड़े खड़े जो है लंबा लंबा घास उगता है। और बाद में जब ये लोग चावलों से बना हुआ शराब पीकर उन्मत्त होते हैं यदुवंशी, तो वो खेल खेल में जैसे वो घास, लंबा लंबा घास होता है, उसको उठा लेते हैं, तलवार की तरह एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। लेकिन वो घास ही उस समय तलवार से भी अधिक धारबान बन जाते हैं। तो एक दूसरे को काट के, लड़ाई करके और लाठियाँ लेकर परस्पर लड़ने लगे। और फिर सब यदुवंशी भगवत धाम चले गए भगवान की इच्छा से। श्लोक नंबर 24। प्रायेणैतद्भगवता ईश्वरस्याविचेष्टितं मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथः। वास्तव में यह सब भगवान की इच्छा के फलस्वरूप है कि कभी कभी लोग एक दूसरे को मार डालते हैं और कभी एक दूसरे की रक्षा करते हैं। तो कृष्ण की इच्छा से यदुवंश में ऐसा हुआ, और भगवान की इच्छा से ही सबकी रक्षा होती है या सबका जो है पतन होता है। तात्पर्य में बताया गया है कि नृतत्व शास्त्रों के अनुसार जीवन संघर्ष तथा युगतम की दीर्घजीविता प्राकृतिक नियम है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि प्राकृतिक नियम के पीछे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का परम निर्देशन है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि भगवान के निर्देशन में ही प्रकृति का नियम संपन्न होता है। अतएव जब भी विश्व में शांति रहती है तो इसे भगवान की सदिच्छा समझा जाता है, और जब विश्व में उत्पात मचता है तो भी भगवान की परम इच्छा रहती है। तो भगवान की इच्छा से एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो भगवान ने स्वतंत्रता दिया है जीवात्माओं को। तो जीवात्मा जब को इच्छा करते हैं तो वो भी पूर्ति होती है, सद इच्छा करते हैं तो वो भी पूर्ति होती है। तो फिर उसी के हिसाब से जो है हमारे साथ चीज़ें होती रहती है। भक्तों की इच्छा होती है कि सबका कल्याण हो, सब भगवत धाम जाए। भगवान की भी इच्छा यही है, लेकिन जो है आत्माएं क्या करते हैं, अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। अतएव जब जब भगवान के द्वारा जो स्थापित नियम है उसका उल्लंघन होता है, तब तब मनुष्य और राष्ट्रों के बीच युद्ध होता है। इसलिए शांति का निश्चित मार्ग यही है कि भगवान के द्वारा स्थापित नियमों का पालन किया जाए, और जो भी शास्त्रों में बताया गया है उसके हिसाब से हम जीवन को जिए, तो हम शांति मृच्छति, शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान तो कहते हैं यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि, 9वें अध्याय में बोलते हैं 27 श्लोका में कि आप जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी दान करो, जो भी तपस्या करो, मेरे लिए करो। तो फिर जब हम भगवान की पूर्ण तुष्टि के लिए ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन जो है सुखमय हो जाता है। भगवान की इच्छा के विरुद्ध ना तो कुछ किया जाना चाहिए, ना खाना चाहिए, ना यज्ञ करना चाहिए, ना दान देना चाहिए। हर कार्य करने से पहले हमें सोचना चाहिए क्या इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे, तभी हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि कृष्ण की प्रसन्नता नहीं है तो वो कार्य फिर अकर्म ना होकर शुभ अशुभ फल देंगे, और शुभ अशुभ दोनों फल भुगतने के लिए जो है हमें इस धरातल पर आना होगा। तो इसी तरह किसी कर्म का निर्णय भगवान की प्रसन्नता और अप्रसन्नता से किया जाता है। तो इसमें हमें अपनी इच्छा नहीं चलानी चाहिए। ऐसा कर्म योगा कर्मसु कौशलम कहलाते हैं, अर्थात किए गए कर्म जो भगवान से संबद्ध होते हैं उनको कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। यही है किसी वस्तु को ठीक से संपन्न करने की कला। श्लोक नंबर 25 और 26। जलोकासां जले यद्वन् महान्तो दन्त्यणीयसः दुर्बलान् बलिनो राजन् महान्तो बलिनो मिथः एवं बलिष्ठिर्यदुभिर्महद्भिरितरान् विभुः यदुन्यादुभिरन्योन्यं भूभरान् संजहारः। हे राजन, जिस तरह समुद्र में बड़े तथा बलशाली जलचर छोटे मोटे तथा निर्बल जलचरों को निगल जाते हैं, उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने भी धरती का भार हल्का करने के लिए निर्बल यदु को मारने के लिए बलशाली यदु को और छोटे यदु को मारने के लिए बड़े यदु को भिड़ा दिया है। तो जैसे कि मछली, बड़ी मछली छोटी मछली को खाते हैं,
तो ऐसे ही भगवान उन सबको वैकुंठ धाम वापस बुलाने के लिए निर्बल यदु को मारने के लिए बलशाली या छोटे यदु को मारने के लिए बड़े बड़े जो यदु है उनको आपस में ही भिड़ा दिया है। तो भौतिक जगत का नियम है जीवन टिकाए रखने के लिए संघर्ष और यज्ञतम का बचे रहना, क्योंकि भौतिक जगत में बद्ध जीवों के मध्य असमानता है, समान नहीं है, जो भौतिक साधनों पर प्रभुता जताने की इच्छा के कारण है। भौतिक प्रकृति पर प्रभुता जताने की यही प्रवृत्ति बद्ध जीवन का मूल कारण है। जब तक हम कंट्रोल करना चाहेंगे तब तक हम दुखी रहेंगे। जब तक हम वैराग्य को अपना लेंगे, कृष्ण भक्ति को अपना लेंगे, तब हम सुखी हो जाते हैं। तो ये जो प्रभु बनने की इच्छा है कि हम प्रभुत्व करें हर एक चीज़ पर, तो ऐसे बनावटी प्रभुओं की सुविधा के लिए भगवान ने ये भ्रामक जो है ये बनाया है भौतिक जगत। और इस प्रकार जो है भ्रामक शक्ति ने बद्ध जीवों में प्रत्येक योनि के अंतर्गत सबल तथा निर्बल की सृष्टि करके अंतर उत्पन्न कर दिया है। जो धनी है वो गरीबों को, या जो बलशाली है वो कमज़ोर को। तो इस तरह से जो है अंतर है, तो एक दूसरे के साथ संघर्ष होता रहता है। तो भौतिक प्रकृति तथा सृष्टि पर प्रभुता जताने से ही असमानता की सृष्टि हुई और जीवन संघर्ष का नियम आया, क्योंकि हर व्यक्ति कंट्रोल करना चाहते हैं, इसलिए ये सब दुख सहना पड़ता है। आध्यात्मिक जगत में ऐसी असमानता नहीं होती है, ना कोई जीवन संघर्ष है, ना कोई स्ट्रगल है। आध्यात्मिक जगत में जीवन संघर्ष इसलिए नहीं रहता क्योंकि वहाँ प्रत्येक व्यक्ति का जो अस्तित्व है वो शाश्वत है। यहाँ जो पद है, जैसे आज कोई मान लीजिए आपकी कंपनी में कोई एक पद में है, तो लोग पॉलिटिक्स करते हैं, एक दूसरे का लेग पुलिंग करते हैं, या पॉलिटिक्स करके कंपनी से निकलवा देते हैं, या एक दूसरे पद में जाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, या कमाने के लिए बिजनेस में धन वो काला बाजारी भी कर सकते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये सब नहीं है, क्योंकि जिसका जो पद है वो उसका शाश्वत है। उस पद के लिए किसी की लड़ाई नहीं है, सबका अपना अपना पद है। कृष्ण के साथ सबका अपना अपना संबंध है। कृष्ण सबसे प्रेम करते हैं और सब कृष्ण से प्रेम करते हैं। तो वहाँ पे पद का मारामारी नहीं है, इसलिए जीवन संघर्ष नहीं है। और प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर की सेवा करना चाहता है। कोई भी खुद लाभ लेने के लिए भगवान बनने का नकल नहीं करता। सब लोग कृष्ण की इच्छा को ही पूर्ति करना चाहते हैं, उनका लक्ष्य एक ही है। तो भगवान हर वस्तु के, यहाँ तक कि जीवों के भी सृष्टा होने के कारण प्रत्येक वस्तु के भोक्ता है। भौतिक जगत में लोग ऐसा संबंध को भुला दिया है। वो नहीं समझते कि भगवान भोक्ता है, वो समझते कि हम लोग भोक्ता है। अतएव जीव जीवन टिकाए रखने के लिए संघर्ष करता रहता है, और ये नियम उन पर लागू होता रहता है कि संघर्ष करना ही पड़ेगा, और योग्यतम ही बचे रह सकते हैं, तो उन पर ये नियम लागू होता है। तो इसलिए हम ये जो श्लोकास आज हमने पढ़ा, तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें भगवान के पूर्ण शरणागत होना चाहिए। सब वस्तु भगवान की, सब जमीन गोपाल की, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। मेरा घर, मेरा पावर, मेरा पोजीशन, ये सब में अहंकार नहीं करना चाहिए। कभी भी भगवान वापस ले सकते हैं। आज जो बहुत 16 साल की, 20 साल की सुंदर लड़की है, कल 60-70 की हो जाएगी, तो वही गुड़िया बुढ़िया लगेगी, सुंदरता गया। धन भी किसी समय जा सकता है। तो इस धरातल में कोई भी किसी वस्तु को लेकर अहंकार करते हैं तो उससे मूर्ख कोई भी नहीं है। तो इसलिए हमें प्रभुत्व जताने की कोशिश ना करके, कंट्रोल करने की कोशिश ना करके, जिस भी स्थिति में है उसी स्थिति में कृष्ण पर ये न करना प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयत्, मन को कृष्ण में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।